नमस्कार, मैं रुक्मणी और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। ओरिएंट स्टील इंडस्ट्रीज अब फर्नीचर स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर या डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग। आइए सीधे करते हैं खबरों की शुरुआत। आज कांग्रेसी अपनी दो मांगों को लेकर बहुत ही अनोखे ढंग के साथ आसनसोल नगर निगम पहुंचे, जहां गेट के बाहर उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया। प्रदर्शन के बाद नगर निगम के अंदर जाने के क्रम में पुलिस और कांग्रेसियों के बीच धक्का मुक्की हो गई। मच्छरदानी ओढ़े कांग्रेसियों से जब बात की गई तो शाह आलम ने कहा कि मच्छरदानी लेकर आने के पीछे का कारण मेयर को यह बताना है कि आसनसोल की जनता को बचाइए। कांग्रेसियों ने बताया कि उनकी दो मांगों में से एक गारुई नदी की सफाई कर उसे चौड़ा और गहरा करने की मांग है, जहां अक्सर किसी व्यक्ति की डूबकर मौत हो जाने की खबर मिलती है। वहीं उनकी दूसरी मांग बढ़ती डेंगू से बचाव के लिए इलाके में साफ सफाई करवाना है। वहीं कांग्रेसियों ने मांग की कि डिप्टी मेयर वसीमुल हक और बोरो चेयरमैन उत्पल सिन्हा अपना इस्तीफा दे। एमडी शाकिर ने बताया कि मेयर विधान उपाध्याय ने आश्वासन दिया है कि गारुई नदी की सफाई की जाए। वहीं इस विषय पर जब मेयर विधान उपाध्याय से बात की गई तो उन्होंने कहा कि गारुई नदी की जब तक पूरी तरह से सफाई नहीं की जाती है तब तक कुछ पैसा खर्च करने से पैसा नष्ट हो जाएगा। इसी वजह से पूरी नदी की सफाई के लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट से मीटिंग की गई, बजट तैयार किया गया। थोड़ा वक्त लग रहा है लेकिन गारुई नदी की सफाई निश्चित तौर पे की जाएगी। वहीं शिल्पांचल में बढ़ रहे डेंगू के केसेस पर मेयर ने सभी मेडिसिन शॉप से अपील करते हुए कहा कि यदि कोई बुखार की दवा लेने आता है तो इसकी खबर वार्ड काउंसिलर या फिर कॉर्पोरेशन को दी जाए। बोरो चेयरमैन उत्पल सिन्हा ने कहा कि मुझे शर्म आती है कि हम सभी इस दल से जुड़े हुए थे। पूरे आसनसोल में सिर्फ 5 लोग हैं और बड़ी बड़ी मांगे कर रहे हैं। जब रेलपार में युवक की डूबने से मौत हुई तो ये लोग न्यूज़बाजी और पेपरबाजी कर रहे थे। ये दल के बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना। डिपुटेशन दिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रेल पार से गुजरने वाली एक गारोई नदी जो कि 15 अगस्त नया मोहल्ला के रहने वाले मोहम्मद आकिब का वो नहा रहा था। सिद्दीक ब्रिज का नीचे जो नदी है उसी पे वो पानी में नहा रहा था, उसी में जो है वो डूब जाता है। डूबने के बाद उसकी बॉडी जो है दूसरा दिन मिलता है। ये बड़ा दर्दनाक और गमनाक वाक़या है। उसी को लेकर हम लोग चाह रहे हैं कि कॉरपोरेशन जल्द से जल्द, हम लोगों का जो डिमांड है
कल्याणपुर हाउसिंग से लेकर घाघर बुढ़ी मंदिर तक इसको सफाई, चौड़ाई और गहराई करना होगा। इसके अलावा 17 तारीख को एक 21 साल का स्टूडेंट जिसका नाम अविनाश साव है, वो डेंगू के कारण आसनसोल कॉर्पोरेशन की लापरवाही से उसकी मृत्यु हो जाती है। उसको भी लेकर के आसनसोल में डेंगू बड़ा तेज़ी से फैल रहा है। तो ये 2 मुद्दा लेकर के हम लोग कॉर्पोरेशन के मेयर साहब को ये किए हैं कि इसको जल्द से जल्द जो है गरुई नदी की सफाई और डेंगू को रोकथाम के लिए ताड़ाताड़ी बहुत तेज़ से जो है इसको काम करना होगा। मेयर साहब ने आश्वासन किया है कि रेल पार का जो गरुई रिवर है ये बहुत बड़ा मसला है, इसको 2-4 दिन में मसले का हल होने वाला नहीं है, इसलिए इसको जंगी पैमाने पर पूरा कल्याणपुर हाउसिंग से लेकर के डोजरिंग करते हुए और घाघर बुढ़ी मंदिर तक जो है उसको साफ हम लोग करेंगे और साथ में जो राबी से उसको निकाल करके दूसरा जगह फेंकने का व्यवस्था करेंगे। उन्होंने यही बात कहा है। मोहम्मद शाकिर, चेयरमैन पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस, माइटी डिपार्टमेंट। देखिए, आज कॉरपोरेशन को हम लोगों ने एक चेतावनी डेपुटेशन देने आया हूँ, क्योंकि 2020, 21, 22 हम लोगों ने हर समय डेपुटेशन दिया है कि गाड़वी नदी में जिस तरीके से गंदगी रहता है उसका सफाई नहीं होता है। उसका चौड़ाई के लिए हम लोगों ने बोला था, डीप के लिए बोला था, साइड में जाली के लिए बोला था, लेकिन इस तरह का कोई भी कॉरपोरेशन में काम नहीं हुआ। हम लोगों ने सुना था कि वहाँ पे कुछ टेंडर हुआ है, जेसीबी भी हम लोगों ने देखा था, लेकिन जेसीबी लगने के बाद में कुछ सफाई होता है और बाकी पूरा काम होता क्यों नहीं है। इसका भी बारे में हम लोगों ने पूछा है मेयर साहब से, तो मेयर साहब बोला कि इतना बड़ा चौड़ा है, देखता है। हम लोग इसके ऊपर में काम कर रहा है, हम लोग इसके ऊपर में अब बहुत इसको हम लोग जैसा भी हो गाड़ी नदी के लिए हम लोग पूरा सोच बाज रखा है, हम लोग काम को करेगा, परमानेंट सोल्यूशन हो। दूसरा है कि आप देखेंगे कि डेंगू के कारण 42 नंबर वार्ड में एक जवान 20 साल का अभिषेक साव मारा गया और 20-25 दिन पहले से ही आसनसोल में डेंगू का बीमारी फैला हुआ था। तो कॉरपोरेशन क्यों सोया हुआ था? आज भी घटना घटने के बाद भी कॉरपोरेशन को हम लोग बोलने आया है कि हर इलाके में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखिए। लोगों को भी हम लोग अनुरोध करेगा कि आप लोग भी साफ सफाई का ध्यान रखिए, घर का बाहर कचरा रखिए ताकि कॉरपोरेशन बाहर से कचरा को हटाए, इसके लिए हम लोग बोला है। तीसरा है कि आप देखेंगे कि थाने का ओसी अगर काम नहीं करता तो उसको डीडी में भेजा जाता है। आप क्रिकेट का खिलाड़ी हो या फुटबॉल का या किसी का खिलाड़ी हो, वो अगर काम नहीं कर सकता है तो उसको बदलना चाहिए। तो हम लोग वो भी डिमांड रखा है कि वहाँ का डिप्टी मेयर वसीमुल हक और उपतल सिन्हा बोरो 3 का चेयरमैन काम नहीं कर पा रहा तो उसको बदलिए। ये कोई अगर देखिए ममता बनर्जी का पार्टी हमको मालूम है कि सेकुलर पार्टी अपने आप को बोलती है, तो इसमें माइनॉरिटी या मेजोरिटी का जातिवाद का कोई बात नहीं आता है। अगर वैसा ही कोई बात है तो कैकसा रियाज 98 नंबर वार्ड से आती है, 82 नंबर वार्ड से नरगिस बानो आती है। अगर रेल पार से ही चाहिए तो हम बोलेंगे फलसफी आलिया भी है। तो बदलना चाहिए ताकि काम हो। कॉरपोरेशन अगर काम करेगी तो हम लोग विपक्ष के लोग हैं, हम लोग भी उनके साथ हैं, हाथ से हाथ मिलाकर हम लोग काम करेंगे। देखा ये कि आप लोग क्या अलग अंदाज में, देखिए अगर कोई सोया हुआ रहेगा तो उसको जगाने के लिए तो कुछ अलग करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग मच्छरदानी लेके आया ताकि आप भी बचिए मेयर साहब और हम लोग को भी बचाइए, यहाँ का आसनसोल का जनता को ही बचाइए। গাড়ুই নদী যেটা আছে, গাড়ুই নদীটাতে এই বর্ষার সময়ে মানে একটু জলেই মুশকিল হয়ে যায়। মানে পুরো ওই অঞ্চলে প্রচুর ইন্ডাস্ট্রি আছে, যেগুলো ছোট্ট ছোট ইন্ডাস্ট্রি আছে। সেই ইন্ডাস্ট্রি থেকে তারা যে মালপত্রগুলো যেগুলো ফেলানোর মালপত্র থাকে সেগুলোকে তারা নদীর উপরে ফেলে দেয়। এটা আমরা গত বছর যখন আমরা কাজ করছিলাম, আমরা অলরেডি পুরো নিচের দিক থেকে একদম মহল্লা পর্যন্ত আমরা পৌঁছে গেছিলাম। পৌঁছে আমরা মাল উঠিয়েছিলাম, মাল ফেলিয়েছিলাম, কিন্তু তারপর দেখলাম যে নদীটাকে পুরোটাকে যদি একসাথে না করা যায় তাহলে কিন্তু ওই 2 কোটি, 1 কোটি, 3 কোটি টাকা খরচা করে ফালতু টাকাটাই আমাদের নষ্ট হবে। তো সে কারণে আমরা ওটাতে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টকে নিয়ে আমরা অলরেডি মিটিং করেছি। ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা টেন্ডার হয়েছে কিছু টাকার, এবং আমাদের কর্পোরেশন থেকে একটা বাজেট ধরেছি, ধরে যাতে পুরো নদীটাকে আমরা করতে পারি। এবং ওখানকার যে ইন্ডাস্ট্রি আছে সেই ইন্ডাস্ট্রিগুলো মালগুলো যারা ফেলছে তাদেরকেও আমরা মিটিংয়ে ডাকবো, ডেকে তারা যাতে মালগুলো না ফেলে, যাতে নদীটা পুরো টাকাটা যাতে মিসইউজ না হয় এবং নদীটাতে মানুষের উপকার হয়, সেই ব্যবস্থাটা করার জন্য কর্পোরেশন লেগে আছে। একটু টাইম লাগছে, কিন্তু ওটা আমরা গাড়ুই নদীটাকে আমরা সংস্কার নিশ্চিতভাবে আমরা করবো, এই বোর্ডেই করবো। বছরে আমরা 5 কোটি কর্পোরেশন থেকে ধরেছি, আর ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট থেকেও 1-1.5 কোটি টাকা ওরা জাস্ট এখন দিচ্ছে। তো যেভাবে হোক আমরা দেখি যতটা পারবো ভালো করে পরিষ্কার করে কাজটা করবো, কারণ ওই মেশিন নামালাম আর উঠিয়ে দিলাম মানে খালি মানুষকে দেখানোর জন্য ওই কাজটা আমরা করতে চাইছি।
ডেঙ্গুতে তো মানুষের আমি তো বললামই, ডেঙ্গুতে প্রচুর জায়গাতে আমরা অলরেডি 3 দিন আগেও আমরা সিএমএইচ ডিপার্টমেন্ট সাহেব ছিলেন এবং আমাদের সুপার আসানসোল জেলা হাসপাতাল তাদেরকে নিয়ে এবং আমাদের আসানসোল কর্পোরেশনের সমস্ত যে হেলথের যারা কাজ করে, স্যানিটারি ডিপার্টমেন্টে যারা কাজ করে তাদেরকে নিয়ে আমরা বসেছিলাম, মিটিং করেছি। তারা ঘর ঘর যাচ্ছে। এবার আমরা বলেছি যে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে সেই অ্যাক্সিডেন্টটাতে বাড়ির থেকেও মানে সেভাবে ইনফরমেশন দেওয়া হয়নি। এবং আমরা আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে বলবো, আসানসোল কর্পোরেশনের অন্তর্গত যতগুলো মেডিকেল শপ আছে, যে ওয়ার্ডে আছে, আমরা কাউন্সিলরদের অলরেডি একটা অর্ডার করেছি যে যতগুলো মেডিকেল শপ আছে সেখানে যদি কোনো মানুষ জ্বরের জন্য ওষুধ নিতে যায়, সাথে যেন লোকাল কাউন্সিলরকে যদি জানাতে না পাচ্ছেন তাহলে কিন্তু কর্পোরেশনকে একটু আমাদের জানিয়ে দিলে আমরা সাথে টেক ওভার করে নিতে পারবো। কারণ আমরা চাই মানুষ সহযোগিতা না করলে শুধুমাত্র কর্পোরেশনের কয়েকজন স্টাফ দ্বারা কিন্তু কাজটা সম্ভব নয়, মানুষকে একটু করতে হবে। তারপরে মানুষ যেটা চাইছে স্প্রেটা চাইছে কারোর বাড়িতে করে দিক, গাছে করে দিক, কিন্তু স্প্রেটা শুধুমাত্র জলের জন্য স্প্রে, যেখানে জল জমা আছে সেখানটাতে শুধুমাত্র স্প্রে হবে। আমি যদি স্প্রেটা বাড়িতে করি আর গাছে করি তাহলে খালি এটা আই ওয়াশ করা হবে। যেটা প্রপার কাজটা হচ্ছে সেটা জলে কিন্তু স্প্রেটা করতে হবে। তাই মানুষকে বলবো একটু সহযোগিতা করুন কর্পোরেশনকে। আর কারোর জ্বর হলে একদম সোজাসুজি কর্পোরেশনের সাথে যোগাযোগ করুন। কর্পোরেশনের আমাদের 5টা সেন্টারে অলরেডি ডেঙ্গুর চেক আপ চলছে। আমাদের প্রতিটা সাব সেন্টারে খোলা আছে, 5টা 6টা পর্যন্ত খোলা আছে। আপনি ব্লাড দিলে আপনার ব্লাডটার সাথে বিনা পয়সায় আমরা করে দেবো, মানে এক্সাম করে আমরা কিন্তু টেক ওভার করে নেব। একটা খবরের কাগজের দল কংগ্রেস, আমার লজ্জা লাগে যে আমরা প্রায় সকলে এই দলটার সাথে ছিলাম। তো খবরের কাগজের দলে না থেকে মানুষের সাথে, মানুষের পাশে থেকে কাজ করুক। 5টা তো লোক গোটা আসানসোল শহরে, আর মান করছে বড় বড়। রিসেন্টলি রেলপাড়ে যে ছেলেটা ডুবে মারা গেছে, আমরা সকাল থেকে পরের দিন সকাল পর্যন্ত সেখানে ব্যস্ত, আর ওরা পেপারবাজি করছে, নিউজবাজি করছে। এই দল সম্পর্কে আমার বলার কিছু নেই। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व हेपा फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। अपने घर के लिए बेटर प्राइस और बेस्ट क्वालिटी फर्नीचर की कर रहे हैं खोज, तो ओरिएंट स्टील इंडस्ट्रीज अब फर्नीचर मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड कर रहा है अलमीरा, बेड, डाइनिंग टेबल, सोफा और दूसरे फर्नीचर्स। अट्रैक्टिव डिजाइन वाले फर्नीचर्स जो है टिकाऊदार और आरामदायक, सिर्फ आपके घर के लिए 0% इंटरेस्ट के साथ पाए फाइनेंस फैसिलिटी। नोट करें हमारा एड्रेस, नरसिंहबाग नियर बालाजी धाम, अपर रोड, बर्नपुर। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर।
डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अवकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, GT रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। कई सुविधाओं के साथ आने वाले स्मार्टफोन्स की करनी हो खरीदारी तो मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0 डाउन पेमेंट और 0% इंटरेस्ट के साथ एक्साइटिंग ऑफर्स, वो भी ऑनलाइन से कम प्राइस में। स्मार्टफोन्स ही नहीं, मोबाइल हॉस्पिटल में मिलेंगे स्मार्ट टीवी, टैब्स और अदर एसेसरीज। हमारा एड्रेस है ड्रीम ओसिस अपार्टमेंट, लोअर चेडांगा, आसनसोल। नवजात बच्ची की मौत पर चिकित्सकों पर लगा लापरवाही का आरोप। घटना सेला एसपी बनपुर अस्पताल की है, जब नवजात की मौत पर लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार की पत्नी को शनिवार के दिन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। नीतीश कुमार सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि ना ही बच्ची के इलाज के लिए डॉक्टर्स वक्त से अस्पताल पहुंचे और ना ही ठीक प्रकार से इलाज किया गया। उन्होंने कहा कि वक्त रहते किसी और अस्पताल में रेफर भी नहीं किया गया। जब बच्ची ने सांस लेना बंद कर दिया तब उसे रेफर किया गया। इलाज में हुई लापरवाही की खबर से लोग काफी भड़क गए और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उनकी मांग है कि उचित कार्रवाई कर दोषी को कड़ी सजा दी जाए। एम्बुलेंस का भी हम कैश अलग से दिए, बाहर का एम्बुलेंस मंगाया गया, वहाँ पर इलाज भी हम कैश दे करके करवाए। उसके बाद जो है हम बच्चा, हम डेथ किया हुआ बच्चा हम लेकर के वापस आए। कल शाम को जो किया उसका में क्या हुआ बता लीजिए, रख दिया, उतना सुनने वाला है। परसों जो है मिसेस सिन्हा के द्वारा जो है एडमिट किया गया और 4 बजे शाम में 4:30 बजे हम एडमिट किए। पूर्णिमा सिन्हा डॉक्टर है, उनके अंडर में जो है एडमिट हुआ है। किसको? मेरा वाइफ को, दीक्षा भारती। इस कारण से प्रेगनेंसी के केस में बोला गया कि नब्ज जो है फंस गया है गला में और समय से पहले जो है सीजर किया गया। 8 महीना कुछ दिन हुआ है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है अजय सर से जो है बात की है कि सिस्ट है 2 गो, तो सिस्ट का भी जो है ऑपरेशन जो है स्वास्थ्य में किया जाए। फिर इनके बोलने के बाद जो है संतनु सिन्हा जो है आए डॉक्टर साहब और हमसे बात हुई, बोले कि जो है ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे। जब मेरा पेशेंट का जो है एक ऑपरेशन हो गया, दूसरा ऑपरेशन में सिस्ट अगर निकलवाएंगे तो अगला बच्चा ले पाएगा। और अभी जो बच्चा जन्म लिया वो भी नीला था, वो आपको फोटो भी दिखाते हैं हम। जब उसके बाद क्या घटना हुआ और उसके बाद जो है कल जो है लगभग 1 बजे तक जो है, उस समय तक एक बार भी रोया नहीं और उस समय से जो है फोन किया गया, डॉक्टर साहब आए नहीं, ना ही बच्चा का डॉक्टर आए। वो आए 6 बजे शाम में। बच्चा जब हुआ था जिंदा था या? उस समय जिंदा था। उसके बाद कैसे बच्चा? उसके बाद जो है बच्चा को ले गया, लगभग आधा घंटा जो है शीशा में रखा गया अंदर में।
हिट किया गया जो। उसके बाद रेफर कर रहे थे आप लोग? उस समय रेफर किया ही नहीं, रेफर आज किया जब हम बच्चा सांस ही नहीं ले रहा है। 9 बजे सुबह जो है बोले कि सांस नहीं ले। এটাই হচ্ছে আজ 20 থেকে 22 দিন হয়ে গেছে আমাদের জল নেই। এনারা রোড কুড়েছে, রোডে পাইপ ফাটিয়ে দিয়েছে। এই মেশিনটা ওখানে যেখানে পাইপটা ফাটানো ছিল সেখানে ছিল। আর সেদিন থেকেই আমি বলে যাচ্ছি যে দাদা আমরা জলের আমাদের কি ব্যবস্থা করা হবে। বলছে দাদা আমরা ব্যবস্থা করছি, আমরা লোক আনছি, কাজ করাচ্ছি। 1-2 দিন কাজ করালো, তারপর কোনো শুনওয়াই নেই। আমি যখন আবার ওদেরকে বলতে যাচ্ছি ওর মুন্সিটাকে, ওর মুন্সি বলছে দাদা আমি এখানেই মেশিনটা আছে, এখানে পাইপটা ফেটেছে, মেশিনটা আগে যাক আমি কাজটা করে দেবো। আজ মেশিনটা গতাগত কমসে কম না হতো তো 7 থেকে 10 দিন হয়ে গেছে। মেশিনটা আগে এসে এখানে আপনার ইডেন গার্ডেন হোটেলটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পাইপটা ফেটেছে আপনার অপূর্বা হোটেলটার কাছে, কিন্তু এখন অবধি 10 দিন হয়ে গেল, কাজ হয়নি। তার মধ্যে আমি কাউন্সিলরকেও বলা হয়েছে, কাউন্সিলররা তখন আমাদের শরীর খারাপ। উনার যে লোক যে উনার কাজ দেখে উনি লোক পাঠিয়েছেন, উনি দেখিয়েছেন, উনি করিয়েছেন, উনি বললেন কি ঠিক আছে তোমার কাজ হবে। তার কাউন্সিলর আমাদের এক্সপায়ার করে যায়। এখন কি চাইছেন আমরা এটাই চাইছি, আমাদের জল চাই। আজ 22 দিন ধরে 1 ফোঁটা জল নেই। এদের মধ্যে এক ফোঁটা মানুষতা নেই যে 1 গাড়ি জল মাঙিয়ে দিক, 1 গাড়ি জল মাঙিয়ে দিক। কিন্তু এবারে আমাদের এদের জলও দরকার নেই, আমাদেরকে পাইপটা ঠিক করে দিতে হবে। বাস আমাদের এটাই দাবি। আমার নাম রাজেশ মাহাতো, 53 নম্বর ওয়ার্ড। আগে ঠিক হবে তারপরে रोड टूटेगा नहीं, कैसे काम होगा अंडरग्राउंड का? तो रोड टूटेगा, ये ठीक करने का भी तो दायित्व अब है। ये जो मेन रोड जब तक नहीं होगा तो ठीक कैसे होगा? कितना दिन में ये काम जो आम पब्लिक का प्रॉब्लम हो रहा है, वाला भी काम हो रहा है। पब्लिक का जो प्रॉब्लम हो रहा है पानी का, उसका पानी नहीं मिल रहा है 22 दिन से। हो गया है कॉर्पोरेशन से, वो पानी जब तक काम होगा, जब तक रिपेयर नहीं होगा तब तक पानी का टैंकर दिया जाएगा। ये जो रोड जो खराब हो रहा है, ये रोड क्या आप लोग का तरफ से ठीक किया जाएगा ना? हाँ, कहता है रोड विभाग को एएमसी से सबका परमिशन लिया हुआ है, सबको पेमेंट दिया हुआ है। लेकिन बोला जा रहा है कि एएमसी से भी परमिशन हम लोग का नहीं लिया हुआ। हम दिखाते हैं परमिशन नहीं है, परमिशन ही देखना है ना। अच्छा, तो ये रोड क्या कॉर्पोरेशन का तरफ से ठीक किया जाएगा? ठीक है। দেখুন এখানে দীর্ঘদিন ধরে ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের একটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের দেখলাম বোর্ড লাগানো আছে, ফান্ড প্রোভাইডেড বাই ওয়ার্ল্ড ব্যাংক। প্রথম কথা হচ্ছে এই রাস্তাটা তো অনেক মেহনতের পর আজ থেকে 2-3 বছর 4 বছর আগে তৈরি হয়েছে। ইসকো স্কপগেট থেকে জুবলি এই রাস্তাটাকে কুড়ে দেওয়া হচ্ছে। আদৌ জানি না অদূর ভবিষ্যতে এই রাস্তা তৈরি হবে কিনা। রাস্তাকে কুড়ে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে, যেখান সেখানে গর্ত কুড়ে আপনারা দেখুন রেখে দেওয়া হয়েছে। ভগৎ সিং মোড় থেকে এই টানেল পর্যন্ত 5টা গর্ত হয়ে গেছে। এটা বিজি রোড, আপনারাও জানেন, যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বাচ্চাদের স্কুল থেকে যাওয়া আসার রাস্তা, বাচ্চা পড়ে মারা যেতে পারে, দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। উপরন্তু সবচেয়ে কথা হচ্ছে ওখানে ফ্ল্যাট থেকে শুরু করে ওই পর্যন্ত প্রায় 50টা পরিবার আছে। 50টা পরিবার আজ 20-22 দিন ধরে জল পাচ্ছে না। ফ্ল্যাটে যত পরিবার আছে এক্সট্রা সেটা। গত পরশু এরা আমাকে অভিযোগ করে যে দাদা আমরা 20-25 দিন ধরে জল পাচ্ছি না, 20-22 দিন ধরে। আমাদের কাউন্সিলর অসুস্থ ছিলেন, ওনাকে পাচ্ছি না, উনি মারা গেছেন। আর 4-5 দিন হলো, আমরা কার কাছে যাব? আমি তখন কর্পোরেশনের অচিন্ত্যবাবু এবং চ্যাটার্জিবাবু তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এখানে সাময়িকভাবে 1 ট্যাঙ্কার 2 ট্যাঙ্কার জলের ব্যবস্থা করেছিলেন। এরা এখনও পর্যন্ত, সেদিন কর্পোরেশন বলেছিল আমাদের কোনো পারমিশন নেওয়া হয়নি, আমাদের বিনা পারমিশনে এরা খুঁড়ে দিচ্ছে যেখানে সেখানে। এরা পরিশান করে দিয়েছে আমাদেরকে, আমাদের বিনা পারমিশনে। মেয়র সাহেব পর্যন্ত বলে দিয়েছে নাকি কাজ বন্ধ করে দাও, দরকার নেই। এরকম কোম্পানি, এরা কোন কোম্পানি জানি না। এখন একজন তার সঙ্গে আমাকে কথা বলছে, ভেন্টাস না কে আছে কোথাকা, না এটা তো ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের কাজ হচ্ছে, জানি না। এখন এনাদের এই পরিবারের লোকগুলোর দাবি হচ্ছে আমাদেরকে অবিলম্বে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হোক। ডেলি কত কার কাছে যাব, এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে এখন ওদের কাজ বন্ধ করা হয়েছে। এবং এই যে গর্ত ঘুরে রেখে দেওয়া হয়েছে রাস্তার মধ্যেখানে, যেখানে এগুলোকে সম্ভব আজকে হলে আজকেই কাজ শেষ করে এগুলোকে ভরাট করা হোক। এবং এই রাস্তাগুলো আদৌ ভবিষ্যতে হবে কিনা জানি না, রাস্তাগুলোকে খুঁড়ে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। এই কোম্পানি কি ধরনের উন্নয়ন? কোম্পানির ম্যানেজার অধিকারীর সাথে কথা হয়েছে, এখন এইমাত্র কথা বললাম। ওরা আজকে বলছে 22 দিন পরে বলছে আমি একটা ট্যাঙ্কার পাঠিয়েছি জল আনতে। জলের জন্য অভাব আছে নাকি? কর্পোরেশনে গিয়ে টাকা জমা, আমাকে বললাম যে আপনি কর্পোরেশনে চলুন কাল আমার সাথে, আপনি গিয়ে আমাদের সাথে গিয়ে কথা বলে ওখানে ডেলি 4 ট্যাঙ্কার 5 ট্যাঙ্কার যা জল দিতে হবে আপনি টাকা জমা করুন, জল দিয়ে দিন, আপনি কাজ করুন, কেউ আটকাবে না। পানীয় জল পাবে না মানুষ, তাহলে মানুষ যাবে কোথায়?
কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হবে। কাজ আটকাবার কার উদ্দেশ্য নয়, ওদেরকে পানীয় জল সবার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হোক, ওরা কাজ বন্ধ করবে না। কর্পোরেশনের ইঞ্জিনিয়ার বলছে আমরা এদেরকে নিয়ে পরিশান হয়ে গেছি, চারিদিকে এরা পাইপ ফাটিয়ে দিচ্ছে। গতকালকে এই পাইপ লাইনটা ঠিক করার কথা চ্যাটার্জিবাবু কর্পোরেশন থেকে বলেছিলেন, কিন্তু এখনো পর্যন্ত পাইপ লাইন ঠিক হয়নি, আজও পানীয় জল আসেনি। তখন এরা রাস্তায় নেমেছে এবং আমি পেরোচ্ছিলাম, কালকে বলেছে আজকে এখনো পর্যন্ত হয়নি। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে মানুষ রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছে এবং কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अब आसपास की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।